एस्केप स्पीड, व्हाट इज़ दिस? एस्केप मतलब वो स्पीड, एस्केप स्पीड मीन्स वो स्पीड जिससे हम अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। आपने देखा होगा अर्थ, ये अर्थ है, यदि अर्थ के खड़े होकर आप यदि कोई एक बॉल को लेते हो और इस बॉल को खूब ताकत लगा के फेंकते हो, बट आप देखते हो एवरी टाइम ये अर्थ के ऊपर वापस आ जाती है। वो बॉल आती है नहीं आती है, जब ऊपर फेंकते हो तो बॉल नीचे आ जाती है। बट यदि आपके पास इतनी ताकत हो, आपके पास ऐसे बढ़िया इंजन्स हों, जो सेटेलाइट हम बेचते हैं तो क्या करते हैं, आप हाथ से तो नहीं फेंकते हो, आप इंजन पावर को यूज़ करते हो। और इंजन पावर से आप क्या करते हो कि उस इंजन जो रॉकेट है उसका सपोज़ मास m है, वो बॉडी जिसको हम ये पिंक कलर से दिखाया हुआ है, सपोज़ उसका मास m है, हम उसको ऐसे फेंकें, इस स्पीड से फेंकें कि ना वो कभी भी वापस ना आए। कभी भी वापस ना आए मीन्स हम बोलते हैं ना वो स्पेस में चली गई। स्पेस का मतलब हमने क्या सीखा था अभी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई। समझे कि नहीं समझे? अब हमको किसी चीज़ को अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर भेजना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं अर्थ पे खड़े होकर ही फेंकूँ उसको, या मैं हो सकता है चलो थोड़ा सा और दिमाग आया तो कहा कि चलो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं और एवरेस्ट पे चढ़ के फेंकते हैं। तो एवरेस्ट की पहली करीब 10 किलोमीटर की हाइट है, तो हम पहले ही 10 किलोमीटर चढ़ गए, तो एच हाइट पे चढ़ गए और वहाँ से हमने उसको कुछ वेलोसिटी दी। कहने का मतलब इस बॉडी को हम इनिशियल कुछ वेलोसिटी दी और इतनी वेलोसिटी दी कि ये बॉडी हमारी इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चल गई, मीन्स स्पेस में चली गई। यदि मैं एच हाइट की बात कर रहा हूँ तो मैं सेंटर से कितनी दूर, आई कैन से इफ़ आर इज़ द अर्थ रेडियस तो प्लस एच, तो मीन्स मैं इस सर्कल से, इस सर्कमफ्रेंस से, मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस मास का जो भी रॉकेट है उसको मैं भेज रहा हूँ वी आई वेलोसिटी से। वो इनिशियली किस हाइट पे प्रेजेंट है, आर ई प्लस एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी और वो बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, राइट। सपोज उसकी फाइनल वेलोसिटी है कुछ वी एफ से हमने डिनोट कर दिया। अब आपको मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी लूँ तो हमारे पास दो पोजीशन है, एक अर्थ के ग्रेविटी के बाहर मीन्स यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन सेंस इट इज़ नॉट एट ए इनफाइट पोजीशन बट एट उस पोजीशन में जो कि अर्थ की ग्रेविटी के बाहर है, स्पेस में आ गई। तो टोटल एनर्जी अब यदि इन्फिनिटी बात करूँगे तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी वी कैन राइट टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी वेलोसिटी इज फाइनल, वी एफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी हमने क्या दिखा, जब ग्रेविटी के बाहर चलाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो दिस इज़ नॉट देयर, द ओनली वी हैव इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल पोजीशन कहाँ, इस पर कहाँ से भेजा था हमने, हिमालय के ऊपर से, विच इज़ एट हाइट एच, किसी भी ऐसी ऊंची बिल्डिंग से। तो टोटल एनर्जी एट एच प्लस आर ई, एच प्लस आर ई मीन्स इस सर्कमफ्रेंस पे, सो वी कैन से एच टोटल एनर्जी दिस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है तो वी आई स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इस बॉडी का मास m है, अर्थ का मास टोटल का m बड़ा m है, तो वी कैन राइट माइनस जी एम एम ई अपॉन आर, यही होती है। r क्या है इस केस में, आर ई प्लस एच, तो वी विल राइट आर ई प्लस एच। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मीन्स फाइनल एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो लेट्स पुट्स बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल एनर्जी, दिस इज द फाइनल एनर्जी। अब देखो यहाँ एम 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 कॉमन है तो वी कैन कट इट, लेट्स कट इट, तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने किसी भी बॉडी को इस स्पीड से फेंका कि बस वो अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे बाहर स्पेस में बस चली जाए। हमको ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे आके उसकी स्पीड वी एफ में कुछ स्पीड हो, जीरो भी होगी तो चलेगा। दैट मीन्स यदि मैं राइट हैंड साइड को देखूँ तो हमको ये वी एफ क्या है, जीरो भी होगा या इसकी कुछ स्पीड होगी। जब हमने इसको यहाँ से फेंका, रॉकेट को फेंका, तो हो सकता है उसकी कुछ स्पीड हो या बस वो इतनी हो कि अर्थ की ग्रेविटी के बाहर निकल जाए, राइट। तो इसकी वी, इस साइड की जो वी एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या जीरो से ज़्यादा। तो हम क्या सकते हैं, यदि मैं इसकी वैल्यू जीरो रखूँ या जीरो से ज़्यादा, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम बोले एस्केप वेलोसिटी में इतना बोलना है कि स्पेस के बाहर चला गया, मीन्स वी एफ की वैल्यू या तो जीरो या जीरो से ज़्यादा होगी। तो मीन्स हाफ ऑफ वी एफ स्क्वायर मीन्स ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो देखो ये हमें एक बहुत सुंदर इक्वेशन मिल गई। और इस इक्वेशन के हिसाब से यदि मैं ऐसे इसको कंसीडर करता हूँ, सपोज दिस एच इज इक्वल टू जीरो, मीन्स मैं अर्थ के सरफेस से फेंक रहा हूँ। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एच इज़ जीरो मीन्स हाइट जीरो। अब मैं हिमालय पे चढ़ के नहीं फेंक रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से फेंकूँ,
यदि h 0 है तो मैं h यहाँ पे 0 डाल दूँ इस फार्मूला में, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, आई कैन राइट हाफ वी आई, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, इट विल बिकम दिस, वी आई इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, मैं वो वेलोसिटी बोल रहा हूँ अर्थ के सरफेस से, इज इक्वल टू √2gme/re। इसी चीज़ को मैंने बस रीअरेंज कर दिया। g की वैल्यू आपको मालूम है, इज़ अ ग्रेविटेशन कॉन्सेंट, और यदि आपको नहीं मालूम है तो यू कैन जेनरिक बना सकते हैं, यू नो ना, Fr इज इक्वल टू GMMe/re, और Fr किसी भी पोजीशन पे होता है तो m इंटू जी, यदि अर्थ की ग्रेविटेशन पे तो mg होता है, तो mm कट गया तो g की वैल्यू क्या आ जाती है, ये हमने सीखा ही था। तो और यहाँ से मैं कैपिटल G की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो आई कैन राइट G इज इक्वल टू GRe²/me, ये इसी फॉर्मूले से आ रही है। और इस G को उठा के मैं यहाँ पे जो G है वो लिख सकता हूँ ये चीज़, तो लेट्स पुट इट, वंस यू पुट इट द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू √2gre, where re is the radius of earth, g is the escalation due to gravity, 9.81 मीटर होती है, 2 है, अंडर रूट इसका पूरा ले लें। सो यदि आप इसमें g की वैल्यू डालते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ यू नो, देन यू विल फाइंड कि द अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज़ दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। यदि किसी बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे है, यदि मैं उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजूँगा तो वो अर्थ के जो स्पेस में चली जाएगी, मींस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट बाहर चली जाएगी। मिनिमम वेलोसिटी है, मतलब उस केस में फाइनल वेलोसिटी है बस 0 होगी। इससे यदि 12 किलोमीटर भेजूंगा, मींस यहाँ पे पहुँचने के बाद भी कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, वेलोसिटी होगी। तो मिनिमम कितनी है, 11.2 किलोमीटर किसी भी चीज़ को आपको बाहर निकालना। दैट मीन्स जब हम रॉकेट, जो उनमें बूस्टर्स लगाते हैं, रॉकेट लगाते हैं ना, सैटेलाइट भेजते हैं, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो इतनी मिनिमम स्पीड जनरेट करता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, सो दैट वो इसके बाहर चला जाए, राइट। यदि सेम काम आप, ये तो अर्थ हो गई, यदि मून पे होगा तो उस समय आरी की जगह मून का रेडियस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ किसका, अर्थ की नहीं होगी, उसका मून की हो जाएगी, तो 2 ही रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देन यू विल फाइंड कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट मून, यदि कोई चीज़ सेटेलाइट आपने यहाँ से भेजा और वो स्पेसशिप मून पे पहुँच गया, मून की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए, तो उसको मिनिमम स्पीड कितनी देनी होगी, दिस इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। तो इट इज़ अराउंड 1/5, राइट, 1/5 ऑफ द अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ 1/5 करीब हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और रेडियस भी कम है। तो ये हो गया 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स बहुत कम स्पीड देनी होगी कंपेयर टू अर्थ, तो वो मून की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। एंड जो बाहर निकल जाएगा दैट इज़ व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, दैट इज़ कॉल्ड द, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। आई होप इट इज़ क्लियर, गुड।